क्या प्रशांत किशोर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के बिहार मॉडल है या अपडेटेड वर्जन है? अगर प्रशांत किशोर बिहार में आते हैं, अगर बिहार में सारे चुनाव लड़ते हैं 243 की 43 सीटों पे, तो क्या लगता है कि आप वो किसके वोट बैंक पे जाकर के चोट करेंगे? क्योंकि वोट बैंक तो सबकी है। बीजेपी की अगर बात करें तो अपर कास्ट के जितने लोग ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, भूमिहार हो गए। आरजेडी की अपनी है, और जेडीयू की जो वोट है वो उस दुबड़े तबके के लोग हैं जो उनको वोट करते हैं। अगर प्रशांत किशोर वहां पे जाते हैं अपने पार्टी को लेकर के, अगर किसी भी पार्टी के वोट बैंक में अगर सिंध लगाते हैं, तो कौन सी पार्टी होगी? मेरा ऐसा मानना है कि ये जो वोट बैंक की राजनीति जो चलती है बिहार में, जो कास्ट पॉलिटिक्स चलता है बिहार में, तो ये ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाएंगे बीजेपी को। और हो सकता है कि बीजेपी का यही एक एजेंडा हो, क्योंकि देखिए बिहार में जिस तरीके का पॉलिटिक्स चलता है या फिर चल रहा है, आज नरेंद्र मोदी की सरकार है केंद्र। जब 2014 में पहली बार बीजेपी की सरकार बन के आई थी, तो उस टाइम बीजेपी की इतनी भी औकात नहीं थी कि अकेला चुनाव लड़े और पूरी की पूरी अपनी सरकार बनाए। जैसे कि आपने 2015 के चुनाव में देखा था, जब लालू और नीतीश एक साथ आए थे तो कितनी बुरी तरीके से पीटे थे बीजेपी। फिर आप 2020 के भी चुनाव देखें तो साथ में दोनों लोग लड़े, क्योंकि इन्हें पता है, मोदी जी को कहीं ना कहीं पता है कि बिहार में अगर जीतना है तो अकेले नहीं जीता जा सकता। तो एक बात बताइए कि जब देश की इतनी बड़ी पार्टी जो केंद्र में सरकार है, अपने अपने दम पे सरकार बना रही है, वो बिहार में आकर के फुस हो जा रही है। उनकी इतनी औकात नहीं है कि बिहार में अपना सरकार बना सके, वो भी मिली जुली की सरकार बनाते हैं। तो फिर प्रशांत किशोर ये कैसे कह रहे हैं और कहां से उनके पास हिम्मत आ रही है, कहां से कैसे कर रहे हैं? देखिए कि वो 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। देखिए एक बात तो सही है कि बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, लेकिन इसको खत्म कोई तो करेगा, इसके लिए इन्होंने उठाया। देखिए आज बिहार में जो लोग रहते हैं, या तो पढ़े लिखे लोग हैं या फिर दुबके तबके लोग हैं। अब हम जैसे लोग हैं जिनको ये चीज पता है, जो सोशल मीडिया, टीवी, नेटवर्क हर तरीके से जुड़े हुए, उन्हें तो पता है कि कौन क्या है। लेकिन आज भी बिहार में वैसे लोग हैं जिनको टीवी से कोई मतलब नहीं है, वो इसलिए वोट दे देंगे सिर्फ लालू यादव का नाम सुन करके, आरजेडी का नाम सुन करके। आज भी लोग किसी को वोट इसलिए दे देंगे मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी का उन्होंने देश में देखा हुआ है। तो ये बड़ा सवाल हो जाएगा प्रशांत किशोर के लिए कि चुनाव में कैसे लड़ा जाए, कैसे एग्जिस्ट करा जाए। अगर करते हैं तो ये ज्यादा लॉस होने वाला नहीं है, क्योंकि राजद का और तेजस्वी यादव, लालू यादव का जो वोट बैंक है वो ये तो यादव समाज है और मुस्लिम वोट है, तो इस पे तो कोई चोट पहुंचने वाला है नहीं। अगर पहुंचता है तो मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं पहुंचेगा। अगर किसी को चोट ज्यादा होगी तो बीजेपी है, क्योंकि अपर कास्ट इनका वोट बैंक है, और इसी पे जाकर के चोट करेंगे। वही पढ़े लिखे लोग हैं, वही सच्चाई को समझते हैं। फिर आगे आप भी देखते रहिएगा क्या होता है। लेकिन मुझे जहां तक से लगता है कि क्या प्रशांत किशोर बीजेपी के एक मास्क लगाए हुए चेहरा है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल निकल के उभरे थे 2014 या उससे पहले, तो ये कहीं ना कहीं उन्हीं का वैसा चाल था कि शीला दीक्षित को कैसे भी लगता 3 बार से मुख्यमंत्री बन रही है, तो इनको कैसे ना कैसे इनको हटाया जाए। और फिर बाद में आपने जो हुआ वो आपने देखा। तो क्या ये ऐसा ही करने वाले हैं ये लोग बिहार